Hello, my dear students. Welcome back to channel with my new video. My name is Amit from A1 Coaching. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कल कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उसको देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक पूरा अपलोडेड है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन वो भी लिंक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा 99% सिलेबस सेम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल अभी स्टार्ट करते हैं और इस सेशन के लिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या होता है डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ई कॉमर्स पहले ई का मतलब क्या समझो। ई का मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रॉनिक। माइंड में अपने सेट कर लो, जब भी तुमको इस चैप्टर में ई दिखेगा तो ई का मतलब क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक हो रहा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स में, यानी कि ई कॉमर्स का मतलब क्या है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है। तो याद रखना कि जितने भी ट्रांजैक्शन मतलब पैसों का ट्रांजैक्शंस होता है ना, पैसे के लेन देन होते हैं, तो अगर वो इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, किसके, कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन, डैट मीन्स वो इंटरनेट के थ्रू ही है। तो अगर इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, इंटरनेट के जरिए से हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या लिखा है, ई कॉमर्स मीन्स कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। कौन से, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस ऑन द इंटरनेट। तो अगर आप ई कॉमर्स मीन्स होता है अगर कहीं भी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। उसके एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। क्या है बच्चा, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख के जाना। तो उसमें पेपर में आपके कम से कम 8-9 दे रखे हैं, बट मैंने 5 इजी लिए हैं जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो 5 ही याद करने, तो इसलिए मैंने 5 इजी उठाए। नंबर 1 पर क्या है, ग्लोबल रीच। क्या है बेटा, ग्लोबल रीच। अब ई कॉमर्स का मतलब क्या है, इंटरनेट के थ्रू आप काम कर रहे हो, तो इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी काम करोगे तो उसमें रीच आपकी क्या हो जाती है, ग्लोबल हो जाती है। जैसे सपोज मान लो ये मेरा ऑफलाइन सेंटर है, A1 कोचिंग का कौन सा सेंटर है बेटा, ऑफलाइन सेंटर है। तो ऑफलाइन सेंटर में कितने बच्चे पढ़ लेंगे, 10, 20, 50, 100, 150, 200। बहुत बड़ा कर लूँगा तो 1000 आ जाएंगे, और बहुत दूर दूर से पूरे शहर के बच्चे आ जाएंगे। बट ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में हम लाखों करोड़ों वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से लोगों से क्या हो सकते हैं बेटा, कनेक्ट हो सकते हैं। तो रीच क्या होती है, ऑनलाइन बिजनेस अगर आप करते हो, चाहे सामान बेचो, चाहे एजुकेटर बनो, टीचर बनो, कुछ भी आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो रीच वहाँ पर क्या होती है, ग्लोबल, यानी कि वर्ल्ड वाइड आपको लोग देखने को वहाँ पर मिलते हैं। नंबर 2 पर है बेटा कन्वीनियंस। क्या रहता है बेटा, कन्वीनियंस रहता है। कन्वीनियंस का मतलब क्या है, ये आप 24/7 रात में 2 बजे आपका मन कर रहा है शॉपिंग करने का, आप शॉपिंग कर सकते हो। आपका मन कर रहा है, आपने ऑर्डर कर दिया, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट जाने का, आपने ऑर्डर किया, सामान आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो बहुत ही क्या रहता है, कन्वीनियंस रहता है लोगों के लिए, कोई भी सामान खरीदने वगैरह के लिए, बेचने के लिए भी। ठीक। नंबर 3 पेपरलेस सोसाइटी। क्या है बेटा, पेपरलेस सोसाइटी। अगर आपका बहुत मन कर रहा है ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ईजिली आप स्टार्ट कर सकते हो अपना सेटअप ऑनलाइन में। ठीक है। नंबर 4 स्पीड बहुत फास्ट होती है। फास्ट का मतलब ये कि आप एक क्लिक करोगे आपको रिस्पांस मिलेगा, कंप्यूटराइज मैसेज रिप्लाई करेगा, नहीं तो आपको पास कस्टमर केयर की कॉल आएगी, जिस भी आप एक क्लिक दबाओगे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें ऑलरेडी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन रहती है। आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आपने कोई भी सामान देखा, आप एक क्लिक करो, मोबाइल में टच करो, और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल रहती है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो क्या है बेटा, आपका स्पीड, बहुत फास्ट स्पीड रहती है। एंड द लास्ट पॉइंट है बेटा इसमें, लोअर इन्वेस्टमेंट। ई कॉमर्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉमर्स, ट्रेडिशनल कॉमर्स यानी कि पुराना तरीका, तो उसकी कंपैरिजन में जो ई कॉमर्स आया है उसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, लोअर रहती है। अब अपनी आप कपड़े की दुकान खोलोगे बच्चा, तो उसमें को आप सजाओगे, डेकोरेट करोगे, एसी वगैरह लगवाओगे, लाइटिंग करोगे, लेकिन अगर आपने ई कॉमर्स का सहारा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए हो, तो फिर वहाँ पर आपको दुकान सजानी थोड़ी ना पड़ेगी, ऑनलाइन बेच लो, कारखाना खोल लो, एक तो कमरे के अंदर कपड़े रख लो, ऑनलाइन ऑर्डर मिलेगा, बेच देना। तो इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लोअर रहता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका नहीं लगता है। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं ऑफ ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना।
और आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो प्लेलिस्ट यूट्यूब पे जाओ या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग लिखना कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10th ICSE नोट्स A1 कोचिंग, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स की चाहिए तो इकोनॉमिक्स क्लास 10th ICSE नोट्स A1 कोचिंग लिखना, आपको मिल जाएंगे। ये आपको हैंड रिटन नोट है, मिल जाएंगे। अदरवाइज आप अगर PDF नोट्स चाहते हो, PDF नोट्स पूरा का पूरा, तो PDF नोट्स की जो है वो पेड है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। जस्ट पेड करने होंगे आपको 15 रुपीज़ पर चैप्टर। कितने बेटा? 15 रुपीज़ पर चैप्टर आपको पे करने होंगे और आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको पर चैप्टर नोट्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे और साथ ही साथ जो MCQs भी मिलेंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको विद आंसर्स, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। जस्ट 15 रुपीज़ पर चैप्टर आपको पड़ेगा। अदरवाइज आप जो भी चाहो, आपके लिए आप चाहो तो हैंड रिटन वाला भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई नोट्स की बात। आगे बात करते हैं बेटा ई-टेलिंग की। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। ई-टेलिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग क्या होता है या ई-टेलिंग क्या होता है? तो ई-टेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन द नेट। इंटरनेट पे जब रिटेल में सामान बेचते हैं, फुटकर एक मोबाइल मंगा लिया, एक जोड़ी कपड़े मंगा लिए, है ना, एक वॉच मंगा ली ऑनलाइन, तो वो क्या होता है? ई-टेलिंग। जैसे इसका एग्जांपल होता है बेटा, एग्जांपल के लिए लिख सकते हो फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजॉन, ATC, ये सब क्या बेटा इसके एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग सामान खरीदते हैं, कस्टमर खरीदता है, रिटेल में सामान बिकता है, फुटकर में, बल्क में नहीं बिकता है, फुटकर में जब ऑनलाइन बिकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई-टेलिंग बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या लिखा है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस टू कंज्यूमर को, यानी कि B2C, बिजनेस सामान बनाता है और कंज्यूमर तक पहुंचता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अगला है ई एडवर्टाइजिंग। बेटा इसमें ढेर सारी आपकी टेलिंग की फीचर्स, मेरिट्स वगैरह दे रखे हैं, सब सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़नी है, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक। सिर्फ मीनिंग, ओनली मीनिंग। ई एडवर्टाइजिंग क्या होता है जी? ई एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग। क्या है? अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, सिंपल सा है, वो ई एडवर्टाइजिंग जाएगी। इंटरनेट के थ्रू आप फुड का सामान बेच रहे हो, वो ई टेलिंग हो जाएगा। तो याद कर लो, ई एडवर्टाइजिंग मीन्स सेंडिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज। अगर आप एडवर्टाइजिंग मैसेज सेंड कर रहे हो, किसको? कंज्यूमर को, ओवर द इंटरनेट। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो इट इज आल्सो नोन एज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। इसको हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैसेज सेंड कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड ई एडवर्टाइजिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका। बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको भी कराता हूँ और चैप्टर आपका जल्द से जल्द आज ही कंप्लीट कराता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जो बचे हुए टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो अगला है ई मार्केटिंग, ठीक है। आपने ई टेलिंग देखा, ई एडवर्टाइजिंग देखा, ई मार्केटिंग। मार्केटिंग भी इंटरनेट के थ्रू करते हो, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो जाएगा। कुछ ना समझ में आएगा तो लिखना ई मार्केटिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग एंड मार्केटिंग आर डूइंग थ्रू द इंटरनेट, इट विल बी कॉल्ड ई मार्केटिंग। ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो। इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो वो ई मार्केटिंग है, अगर इंटरनेट थ्रू कर रहे हो वो ई टेलिंग है। इस तरह से करने तरीके, जब कुछ ना आ रहा हो तो बाकी मीनिंग याद कर लो। बहुत अच्छा यार, क्या लिखा है? ई मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ई मार्केटिंग क्या प्रोसेस है ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का प्रोसेस है प्रोडक्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट, ईमेल एंड वायरलेस मीडिया। आप चाहे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो या सर्विसेज का करते हो, मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग तो चैप्टर 2 पढ़ो ना, जो मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस है। तो अगर इंटरनेट के थ्रू करते हो, इंटरनेट, ईमेल, वायरलेस मीडिया, इनके थ्रू करते हो, तो वो क्या होता है बेटा? ई मार्केटिंग होता है। सिर्फ मीनिंग आएगी, इतना लिख दो, फुल 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद लास्ट मीनिंग है ई सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। देखो हम लोग के बहुत से डेटा होते हैं बिजनेस में, तो लोग बड़े बड़े जो हम लोग क्या कहते हैं अपने पास सेव रखते हैं कंप्यूटर में, तो बहुत से ऐसे हैकर होते हैं जो उस डेटा को हैक करने में लगे रहते हैं। तो उन डेटा को सिक्योर करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। ये क्या होता है? वायरस वगैरह समझते हो ना, एंटीवायरस, उसी को बोलते हैं। तो ई सिक्योरिटी मीन्स टेकिंग मेजर्स। ये सिक्योरिटी मतलब टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा
ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू कोई जो भी हमारे पास स्टोरेज है, जो भी डेटा है वो एक्सचेंज ना होने पाए, कोई और लेने ना पाए। एग्जाम्पल हैकिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है, हैकिंग वगैरह के चांसेस रहते हैं, तो ये ना होने पाए इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का ERP, और इसको कंफर्म समझ के मान के चलो 100%, 99% भी नहीं, कि बोर्ड एग्जाम में आपके मिलेगा। और अभी आपका हाफ ईयरली, थर्ड मंथली, वटेवर जो भी होने वाला है, प्री बोर्ड भी होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब ऑन कंफर्म है ये आएगा। ठीक है, तो अभी ERP होता है क्या है, फुल फॉर्म याद रखना। ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या होता है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब बच्चा हम लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक चीज़ समझना है यहाँ पे, इसको रफ करूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं ना भाई, हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारे बहुत से हिसाब किताब होते हैं। भाई हमने परचेज कितना किया, हमारी सेल्स कितनी हुई है ना, कस्टमर से क्या हमारा रिलेशन है, कौन से कस्टमर अच्छे हैं, कौन से कस्टमर ख़राब है, कौन से एम्प्लॉई हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। मतलब अब बहुत से काम होते हैं बिजनेस में। तो अब सबके लिए हम एक फ़ाइल बनाएं। भाई ये मान लो बुक है, मान लो ये फाइल है हमारी, इसमें हम लोग सब चीज़ क्या करें, रिकॉर्ड करें एक एक चीज़ करके। तो वो पॉसिबल इतना नहीं हो पाएगा, पॉसिबल तो होगा लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। पहले तो हम लोग फाइल में ही लिखते थे, लेकिन वक्त बदला, टाइम बदला, जज्बात बदले, एक सॉफ्टवेयर का जन्म हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको एक क्लिक करोगे आपको सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में मिल जाएगी, कि कितना आपने परचेस करके सामान रखा है, कितनी आपकी सेल्स हुई है, कौन से कस्टमर आपके परमानेंट है, कौन एम्प्लॉय अच्छे से काम कर रहा है, रेगुलर आता है, अटेंडेंस रहती कि नहीं रहती है, आपके पास स्टॉक कितने अवेलेबल है, आपके पास अकाउंट्स में क्या हिसाब किताब है, कितना पैसा अवेलेबल है, कितना आपने कैश दिया है। एक क्लिक के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखा है, ERP इज अ कंप्यूटर सिस्टम। ERP क्या है? कंप्यूटर सिस्टम, सॉरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम है। क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। डैट कैन मैनेज ऑल प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैनेज करता है सारे प्रोसेस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। समझ में आ रही बात? तो उसकी कुछ मॉड्यूल होते हैं, समझो जो बताया यही मॉड्यूल होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है भाई, देखो नंबर वन पर है ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल। ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, कौन किस काम में परफेक्ट है, किसका क्या बायोडेटा है, किसने कौन सी क्वालिफिकेशन ली है, किसने किस तरह का टास्क किया है। मतलब आपको सारी की इंफॉर्मेशन एक क्लिक के अंदर उस पर्सन की मिल जाएगी जो भी आपके एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक। नंबर टू, इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री को जो स्टॉक बोलते हैं, तो स्टॉक कितना अवेलेबल है, कितना बिका है, कितने की नीड है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेल्स मॉड्यूल, सेल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बिजनेस में आपने कितनी सेल करी है, तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है ये। समझ में आ रही बात? नंबर फोर्थ, परचेज मॉड्यूल। क्या रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपको आने वाले रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, परचेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ मिल जाएगी। नंबर फिफ्थ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, पैसों से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर कि बिजनेस में क्या हिसाब किताब है, कितना लोन चल रहा है आपके ऊपर, कितना आपने लोन दे रखा है, कितनी पेमेंट हुई है, मतलब पैसों से रिलेटेड जितना हिसाब किताब है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सारी की सारी चीज़ें आपको एक सॉफ्टवेयर यानी कि ERP के अंदर मिल जाएगी। और लास्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 5 इनफ था लेकिन ये मैंने अलग से लिखवा दिया क्योंकि कभी कभी पेपर में 2 नंबर में अलग से भी आ सकता है, डिफाइंड CRM या फिर फुल डिफाइंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, देखो हम लोग एक क्या चला रहे हैं बेटा, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ कस्टमर अच्छे आते हैं, कुछ ख़राब आते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। तो सबका डेटा जो है हमारे पास क्या होता है, अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कि हमारी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कितनी लंबी है, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। तो हम उसी तरह से अपनी जब कोई नई पॉलिसी लाते हैं तो कस्टमर से क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करने में हमारी वो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लेना बच्चा, ले लो। चलो, तो ये चैप्टर नंबर 5 भी आज आपका कंप्लीट हो गया। कल आपका चैप्टर नंबर 6 कराऊंगा और जिस तरह से करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका सितंबर मंथ में पूरा का पूरा कॉमर्शियल स्टडीज और साथ ही साथ आपका इकोनॉमिक्स पूरा का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए पेड वाली तो आप उसको भी ले सकते हो, विदाउट पेड चाहिए वो भी ले सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी बताया, नहीं बताया तो अब लिख लो। नोट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इसी नंबर पे 8957250045 या मेरे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।